अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के पैगंबर की केवल एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। उनकी माँ खदीजा की दो अन्य बेटियां थीं जो उनकी दो पिछली शादियों से थी। जब पैगंबर ने उनसे शादी की तो दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ पैगंबर के घर में रहने आ गई। हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म बेथट से 5 साल पहले हुआ था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 35 साल थी और उनकी माँ खदीजा लगभग 50 साल की थी। और उन्हें भी कई उपाधियाँ मिली, ज़हरा प्रकाश की महिला और सैयदुन निसा अल आलमीन, दुनिया की महिलाओं की नेता। उनकी जन्म तिथि 20 जमाद अल अखर थी। अपनी माँ खदीजा की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिता इस्लाम के पैगंबर की इतनी श्रद्धा से देखभाल की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उम्मे अबीहा कहते थे, यानी माँ उनके पिता। यह परिवार के लिए सबसे कठिन समय था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा की मृत्यु के बाद एक बूढ़ी विधवा उम्मे सलमा से विवाह किया ताकि घर के कामों की देखभाल के लिए कोई मिल जाए। जब उम्मे सलमा से बच्ची फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने का अनुरोध किया गया तो बुद्धिमान महिला ने जवाब दिया, मैं उस व्यक्ति को कैसे पढ़ा सकती हूँ जो उच्च गुणों और पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। मुझे उसे सीखना चाहिए। इसलिए उसका बचपन बहुत ही पवित्र विनम्र वातावरण में बीता। अपने पूज्य पिता को सबसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में इस्लाम का प्रचार करते देखा। अबू तालिब और खदीजा की मृत्यु के बाद कुरैश की शत्रुता सबसे प्रबल थी। फातिमा ने अपने पिता पर इस्लाम के प्रचार के लिए काफिरों द्वारा फेंके गए पत्थरों के कारण लगे घावों को देखा, उनका मरहम पट्टी की। उसने सुना और देखा होगा कि कुछ दुष्ट महिलाएं उसके कुलीन पिता पर कूड़ा फेंकती थी। उसने अपने पिता के जीवन का समाप्त करने की बनाई गई योजना के बारे में भी जाना होगा, लेकिन इन सब बातों से फातिमा ना तो डरी और न ही निराश हुई। उसने अपने पिता को सांत्वना दी। जब छोटी सी उम्र में भी उसने घावों पर मरहम लगाया। पूरा परिवार दुख के बादलों में घिरा हुआ था, जो उसके सबसे सम्मानित पिता को लगभग हर रोज अपमान और उपहास का सामना करना पड़ता था। मदीना में 1 साल रहने के बाद जब फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीब उम्र 18 साल की थी, तब पैगंबर को शादी के प्रस्ताव मिलने लगे। उन्होंने विनम्रता से यह कहकर शादी के प्रस्ताव अस्वीकार से मना कर दिया कि यह अल्लाह के हाथ में है, वह इस मामले में अल्लाह के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिलाओं के बीच पैगंबर की शिक्षा का आदर्श थी, ठीक उसी तरह जैसे अली पुरुषों के बीच पैगंबर की शिक्षाओं और मर्दाना गुणों का सबसे अच्छा उदाहरण थे। वे शादी के लिए सबसे उपयुक्त जोड़े थे, लेकिन अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में बात करने के लिए बहुत विनम्र थे। दोस्तों के कुछ अनुनय के बाद वह आखिरकार मस्जिद में पैगंबर से मिलने गए और शादी का प्रस्ताव रखा। पैगंबर ने फातिमा को इसके बारे में बताया और उनसे पूछा कि क्या वह शादी के लिए राजी होगी। उनकी सहमति मिलने के बाद फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली ने अपनी ढाल 200 दिरहम में बेची। पैसे पवित्र पैगंबर के पास लाए। उन्होंने भी उतनी ही रकम जोड़ी और अपने साथियों से पवित्र परिवार के लिए घर बसाने के लिए घरेलू सामान खरीदने को कहा। विवाह की रस्म और पैगंबर मोहम्मद ने अदा की थी और विवाह के बाद दंपति मस्जिद के पास पैगंबर मोहम्मद के घर के बगल में एक अलग घर में रहने चले गए। हसन अलैहिस्सलाम का जन्म 3रे वर्ष हिजरी में हुआ। हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्म 4थे वर्ष में हिजरी में हुआ। जैनब का जन्म 6ठे वर्ष हिजरी में हुआ। उम्मे कुलसुम का जन्म 7वें वर्ष हिजरी में हुआ। यह उसी घर में था कि पवित्र पैगंबर पर सूद की प्रति आयत सूरा 33 उतरी और फातिमा द्वारा इसकी कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि इसे हर मुस्लिम घर में हदीसे हिस्सा के रूप में पढ़ा जाता है। इस हदीस को पढ़ने से घर में बरकत होती है। अल रजी द्वारा तफसीर कबीर, यह वही घर था जहां इस धन्य परिवार ने बिना कुछ खाए लगातार 3 दिन तक उपवास किया और अपनी इफ्तारी एक भिखारी, एक अनाथ और एक कैदी को दे दी जो उनके दरवाजे पर आया और भोजन मांगा। सूरह दहर की आयत अल्लाह के मार्ग में उनके अत्यंत दानशील कार्य की प्रशंसा में उतरी। वह वही घर था
जहाँ हर सुबह पवित्र पैगंबर बाहर खड़े होते थे और ऊंची आवाज़ में कहते थे, अस्सलाम वालेकुम अहल बैतीन व नबुव्वह, नबी के घराने के लोगों पर शांति और आशीर्वाद हो। पवित्र पैगंबर के दिल में फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना समान था कि जब भी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर की मस्जिद में आती थी, पवित्र पैगंबर उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। यह इशारा साथियों का आमतौर पर महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए भी था, जो उस समय अरब समाज में कमी थी। पैगंबर के ये कार्य साथियों को दिखाने के लिए थे कि इस घर और उसके रहने वालों को अल्लाह के मार्ग में एक विशेष स्थान और यह स्थिति पैगंबर की मृत्यु के बाद भी बरकरार रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से यह उस तरह नहीं किया गया जैसा पवित्र पैगंबर ने अपने साथियों से करने का इरादा किया था। इतिहास हमें इस घर से जुड़े कुछ बहुत ही दुख क्षणों के बारे में बताता है। पैगंबर की मृत्यु के बाद जब अली इस्लाम अबू बकर के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए बाहर नहीं आए तो उन्हें बाहर निकालने के लिए घर का दरवाज़ा जला दिया गया और इस प्रक्रिया में फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल हो गई। कुछ साथियों की इस कठोर कार्रवाई के कारण उसके 5वें अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई और वह खुद अपने पवित्र पिता की मृत्यु की 3 महीने के भीतर ही मर गई। कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनके पवित्र पिता की मृत्यु के बाद उनके कष्टों को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे कष्ट इतने अधिक थे कि अगर ऐसे कष्ट दिनों पर पड़ते तो दिन रात में बदल जाते। फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में नारीत्व का प्रतीक थी। एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ को अपने सामान्य जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह अपने पिता के प्रति समर्पित थी। जब वह मक्का के गैर विश्वासियों के हाथों संकट में थे तो उन्होंने उनकी देखभाल की। वह एक आदर्श पत्नी थी, अपने घर की रानी थी, फिर भी अपनी नौकरानी फिजा की प्रति निष्पक्ष थी और घर के कामों को खुद और नौकरानी के बीच बांटती थी। वह एक धर्म परायण पत्नी और अपने बच्चों के लिए सबसे प्यारी माँ थी। ऐसे मौके भी आए जब परिवार के लिए खाना नहीं था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक बार अली अलैहिस्सलाम परिवार के लिए खाना लाने के लिए कुछ काम करने के लिए बाहर गए थे, लेकिन खाली हाथ लौट आए। फातिमा ने अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि खाने को क्या हुआ। अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्होंने कुछ पैसे कमाए और खाना खरीदा, लेकिन घर लौटते समय रास्ते में उन्हें कुछ गरीब भूखे लोग मिले। उन्होंने सारा खाना दे दिया। जब पैगंबर ने इस स्थिति के बारे में सुना तो वे परिवार के लिए कुछ खाना लेकर आए और उन्हें बताया कि अली का दान पुण्य अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा मूल्य है। पूरा परिवार अल्लाह का शुक्रगुजार था और किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। वह सभी महिलाओं के साथ नमाज में भाग लेने के लिए पैगंबर की मस्जिद जाती थी। वह घायलों की देखभाल करने के लिए युद्ध के मैदान में जाती थी। ओहद की लड़ाई में जब उसके पिता घायल हो गए तो उन्होंने उनकी देखभाल की, उनके घावों को साफ किया, खून बहने से रोकने के लिए घावों पर कुछ जली हुई ऊन लगाई। जब पवित्र पैगंबर ठीक हुए तो उन्होंने युद्ध के मैदान से उनके महान कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जम्द उल थानी महीने की 3 तारीख को हजरत फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। यह उनके पवित्र पिता की मृत्यु के लगभग 90 दिन की बात है। उसी घर में उनके घरेलू कामों की मदद करने के लिए मौजूद अस्मा बिन्नते उमैस ने उनकी मृत्यु की कहानी बहुत ही मार्मिक ढंग से सुनाई। जब वह दिन आया तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। फिर उन्होंने अस्मा से कहा कि वह अपने प्रार्थना कक्ष में जा रही है। वह बीच बीच में ऊंची आवाज़ में तकबीर कहती। जब उस्मा उसके तकबीर की आवाज़ न सुनाई दे तो उन्हें मस्जिद में जाकर अली हजरत अलैहिस्सलाम उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में बताना चाहिए। अगर इस बीच बच्चे घर आ जाएं तो उन्हें उनकी माँ की मृत्यु के बारे में बताने से पहले उन्हें खाना दें। हसन और हुसैन आए और उस्मा उनके लिए कुछ खाना लेकर आई। उन्होंने कहा कि वे अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाते और उन्हें बच्चों की माँ की मृत्यु के बारे में बताना था। दोनों प्रार्थना कक्ष के लिए गए और कुछ देर तक उनके साथ रहे। हजरत अली अलैहिस्सलाम आए और अंतिम संस्कार की तैयारी की। जब वह उन्हें अंतिम स्नान करा रहे थे तो वह जोर से रोए। अस्मा ने कारण पूछा और उनसे कहा कि वह उनके बगल में घाव देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब पैगंबर के कुछ साथियों ने शोरगुल के कारण घर का दरवाज़ा उनके
ऊपर गिर गया था। जब वे सभी चाहते थे कि अली अलैहिस्सलाम अबू बकर के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए घर से बाहर आए, अंतिम संस्कार करने के बाद उसे दफनाने के लिए रात के अंधेरे में बाकी के कब्रिस्तान में ले जाया गया। पैगंबर की बेटी के दफन के कुछ समय कम परिवार के सदस्य मौजूद थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसे उसके अपने घर में दफनाया गया था, जो उम्मी खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के शासनकाल के दौरान मस्जिद नबवी का हिस्सा बन गया था। बिना खाना नहीं खाते और उन्हें बच्चों की मां की मृत्यु के बारे में बताना था। दोनों प्रार्थना कक्ष में गए, कुछ देर तक उनके साथ रहे। हजरत अली अलैहिस्सलाम आए और अंतिम संस्कार की तैयारी की। जब वह उन्हें अंतिम स्नान करा रहे थे तो वह जोर से रोए। आसमा ने कारण पूछा और उनसे कहा कि वह उसके बगल में घाव देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब पैगंबर के कुछ साथियों के शोरगुल के कारण घर का दरवाज़ा उसके ऊपर गिर गया था। जब वे सभी चाहते थे कि अली अलैहिस्सलाम अबू बकर के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के लिए घर से बाहर आएँ, अंतिम संस्कार करने के बाद उन्हें दफनाने के लिए रात के अंधेरे में बाकी के कब्रिस्तान ले जाया गया। पैगंबर की बेटी के दफन के कुछ समय कम परिवार के सदस्य मौजूद थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसे उसके अपने घर में दफनाया गया था, जो उम्मी खलीफा उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के शासनकाल के दौरान मस्जिद नबी का हिस्सा बन गया था। जन्नतुल बकी यह उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पैगंबर की मस्जिद थी और उनके आसपास उनके साथियों के घर रहने के लिए बने थे। इस ज़मीन का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था। प्रसिद्ध लेखक मुस्तफ़वी ने नुज़हतुल कुलूब लिखा है, मदीने का कब्रिस्तान जिसे बकी कहा जाता है, शहर के पश्चिम में स्थित है और यहाँ पैगंबर के इकलौते बेटे इब्राहिम की कब्र और उनकी बेटी फातिमा की कब्र भी है। यहाँ पैगंबर के पोते इमाम हसन हुसैन, अली इब्ने हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। शादियों में उनकी कब्रों पर संगमरमर की एक पट्टियाँ लगी हुई है और इस पर लिखा है, ईश्वर के नाम पर वह दयालु कृपा है। यहाँ हसन इब्न अली का भी मकबरा है। यहाँ अली इब्न हुसैन का भी मकबरा है। यहाँ मोहम्मद इब्न अली का बाकिर का भी मकबरा है। यहाँ जाफ़र इब्न मोहम्मद अस-सादिक का भी मकबरा है। ईश्वर सभी पर कृपा करे। बाकी के कब्रिस्तान को 1932 में वहाबियों ने नष्ट कर दिया था। एक आधुनिक लेखक ने इस दृश्य का वर्णन कर इस प्रकार किया है, जब मैं बाकी में दाखिल हुआ तो मैंने जो नज़ारा देखा वह ऐसा था मानो यह कोई शहर हो जिसे ज़मीन पर उठा लिया गया हो। पूरे कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय मिट्टी और पत्थरों के छोटे छोटे अनिश्चित टीले, लकड़ी के टुकड़े, लोहे की सलाखें, पत्थर के ब्लॉक और सीमेंट और ईंटों के टूटे हुए मलबे। यह किसी मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही अहम वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताए हैं। दोस्तों, आपसे हमें एक गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।